नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा की जिज्ञासा संभव प्रयोजन का अभाव का भाग 2 के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का भाग 3 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व काकदंत पर एक लोकोक्ति दी गई है, काकस्य कतिबा दंता मेखस्यादंडं क्रियत्फलम का वार्ता सिंधु सौबेरी का वार्ता सिंधु सौबी रेख्वेसा मूर्ख विचारना। इसमें असंभव तथा नरगल बातों का संलग्न किया गया है। यहां तक कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में ग्रंथकार कहते हैं, अहं ध्यात्मनः सिद्धस्तयैव ब्रह्म भावतः तज्ज्ञानान् मुक्त्य भावाच्च जिज्ञासा नावकल्पते न च भेदेनाध्यस् तदेहादि निवृत्तिः फलमित्य फलत्व हेतुर सिद्ध इति वेदितव्यम भेदग्रहो हि व्यापक निवृत्त्यां व्याप निवृत्तिरिति न्यायेन भेदाग्रह परिपंथिनं भेद संस्कारं प्यक्षते अनाकलित कलधौतस्य शुक्ति शकले तत्स मारोपानुलंभात। आचार्यों ने इसे कहा भी है, चूंकि अहम की प्रतीत से आत्मा की सिद्धि हो जाती है, वही आत्मा ब्रह्म के रूप में सिद्ध है। उस आत्मा को जानने से मुक्ति होने को नहीं है, मुक्ति होने की नहीं है। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं दिखलाई पड़ता। इस श्लोक में पूर्व पक्ष का उपसंहार सा लगता है, यद्यपि अभी इसके कुछ खंड बाकी ही है। वेदांती लोग कह सकते हैं कि अद्वितीय ब्रह्म में भिन्न रूप में जो देहादि पदार्थों का आरोपण होता है, प्रतीति होती है, उसकी निवृत्ति ही ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। अतः उपर्युक्त अनुमान में दिया गया हेतु, क्योंकि इसके विचार का कोई फल नहीं है, असिद्ध है, किंतु पूर्व पक्षी कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए। व्यापक की निवृत्ति से व्याप की निवृत्ति होती है। इस नियम से भेद का ग्रहण, भेद के अग्रहण अज्ञान के विरोधी संस्कार की अपेक्षा रखता है। उपर्युक्त न्याय से ही धूम अग्नि की अपेक्षा रखता है। अग्नि व्यापक है और धूम व्याप्य। यदि अग्नि न हो तो धूम की प्राप्ति ही नहीं होगी। उसी तरह भेदग्रह या भेदाध्यास भेद के संस्कार की अपेक्षा करता है। यदि भेद संस्कार व्यापक न हो तो वेदाध्यास होगा ही नहीं।
भेद संस्कार भेद के आग्रह का नाश करके वेदाध्यास उत्पन्न करता है। रजत का संस्कार बिना रहे हुए सुक्ति सीपी के टुकड़े पर उसके आरोपण की संभावना नहीं है। जिस समय कहते हैं कि यह रजत है, तो रजत का संस्कार उत्पन्न होकर रजत के अज्ञान का नाश करके सीपी पर यथार्थ रूप में ही सही पर रजत की प्रतीत करा देता है। रजत का संस्कार यदि उत्पन्न नहीं होगा तो रजत की प्रतीति भी नहीं होगी। इसे आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार कहते हैं, संस्काराच प्रमिति माकांक्षति अननुभूते संस्कारानुदयात न च भ्रांति रूपोनुभवस्तत् करणमिति मनितव्यम्। भ्रांतोर्भ्रांति पूर्वकत्वेन क्वचित प्रमिते वस्याभ्यु पगमयितव्यत्वात् प्रयोगाच्च विमतावात्मानात्मानो भेदेन प्रमिताव भेदायोग्यत्वात् तमः प्रकाशवत्। उपर्युक्त संस्कार यथार्थ अनुभव की अपेक्षा रखता है, क्योंकि जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं किया गया है उसका संस्कार भी नहीं जागृत हो सकता। यद्यपि कहीं कहीं यथार्थ अनुभव से भी संस्कार की उत्पत्ति देखते हैं, तथापि वह अनुभव भी किसी संस्कार के ही बाद होगा। अतः कहीं न कहीं यथार्थ अनुभव की आवश्यकता पर ही होगी। इसलिए यहाँ भी भेद संस्कार को उत्पन्न करने वाला पहला भेदानुभव यथार्थ ही मानना पड़ेगा। चूंकि यह भेदानुभव यथार्थ है, इसलिए ब्रह्म का विचार या जिज्ञासा करने से भी उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। ब्रह्म विचार करना निष्फल हो गया। अतः हमारे अनुमान में जो निष्फल हेतु दिया गया था वह असिद्ध नहीं है। इसे आगे स्पष्ट कर रहे हैं ग्रंथकार। अब आगे जो स्पष्ट कर रहे हैं उसमें ग्रंथकार कहते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भ्रांति के रूप में होने वाला यथार्थ अनुभव ही संस्कार की उत्पत्ति का साधन है। संस्कार की उत्पत्ति कहीं कहीं अयथार्थ अनुभव से होती है, यह कहना ठीक नहीं। इसका भी उत्तर दे सकते हैं, भ्रांति के पूर्व में भी अभ्रांति यथार्थ अनुभव रहेगी ही। अतः कहीं न कहीं प्रमिति यथार्थ अनुभव को आवश्यक रूप से स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके लिए अनुमान भी है, जिसके एक में विवादास्पद ये दोनों आत्मा और अनात्मा भिन्न रूप में ज्ञात होती है प्रतिज्ञा। दो में क्योंकि ये अभेद के योग्य नहीं है हेतु। तीन में जैसे अंधकार और प्रकाश अभेद के योग्य नहीं है उदाहरण। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। इससे आगे इसी के संदर्भ में इसी का भाग 4 के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। इति।